दूसरी तत्वों जल बताते जहाँ यह चालक की लंबाई और फिर है और यही वहाँ विशेष प्रतिरोध कहा जाता है। फिलहाल जो पढ़े ये रहा उसमें बोलो लंबाई की इकाई अलग के बारे में पढ़ेगा क्षेत्रफल की इकाई R बराबर हो गया तो ऊष्मीय प्रतिरोध की इकाई होती है सेकेंड किलो कैलोरी। अब ये सीजीएस में होगा तो ये तो वही रहेगा। अब आओ डायमेंशन में लेंगे। सेकेंड की डायमेंशन की सेंटीग्रेड का क्या आई तो ऊर्जा है ये ml square t -2 yes m power -1 l power -2 बोलो t के पावर 3 हो जाएगा। यस 1 हाई नीचे से ऊपर जाएगा। यस आ रहा है ना। यस अब हम लोग धारा तो उसमें धारा पढ़ लिए और धारा से तुम्हें प्रतिरोध प्राप्त हो गया और हम चल रहे हैं जोड़ने। जो कल हमने समझाया था कि अगर तुम्हारी माता जी खाना बना रही है, पलटा से कोई चीज चला रही है, चाहे तावा रखा गया है चाहे कढ़ाई रखा गया है, तो कल जब मैं ऊष्माधारिता पढ़ा रहा था तब समझाया कि बेटा पहले ऊष्मा बर्तन ले रहा है और बर्तन को ये छू कर जान जाते हैं कि पानी अभी गर्म हुआ कि नहीं। अब हम उसकी आगे की बात कर रहे हैं। अब खाना चलाया जा रहा है, ये पलटा का सीधा बताओ गर्म होता जा रहा है। अब चालन विधि से ऊष्मा पहुँचते पहुँचते यहाँ तक तो जब यहाँ वो पकड़ी थी गर्म लगा तो हाथ पीछे कर ली। फिर अब यहाँ भी गर्म हो गया तो हमने कहा कि अब वो दो तरह से पकड़ने वाली है, या तो उतरना लगाएगी या फिर सांसी से पकड़ेगी। इसका मतलब कि अब इस चालक से दूसरा चालक दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है, एक श्रेणीक्रम और एक समानांतर। Yes, और इसी थ्योरी को कल मैं कह रहा था कि आप लोग भी ठंडी से बचने के लिए यही बुद्धि आप भी लगाते हो। बशर्ते कि आपका व्यू नहीं है उसको समझने का, इसलिए आपको नहीं पता चल पाएगा। तो अभी हम देख लेंगे कि कैसे। और मकान जब कंस्ट्रक्ट होता है यानी बिल्डिंग बनती है तो देखे होंगे ईटा पर ईटा मिस्त्री जब जोड़ता है तो वह भी यही विधि अपनाता है। ठीक है तो चलिए चर्चा करते हैं। ऊष्मीय चालकों का combination of thermal conductors. ऊष्मीय चालकों का संयोजन। तो देखो
जब भी अभी हमने बताया कि जब भी हम कोई भी दो ऊष्मा के चालक को जोड़ते हैं तो जोड़ने के कितने तरीके? दो। पहले 3 पढ़ना होता था, अभी कोर्स कट गया है, अब कितना पढ़ना है? 2। ऊष्मीय चालकों का परस्पर संयोजन निम्न 2 प्रकार से करते हैं। The combination of thermal conductor are 2 types, are following 2 types. Following 2 types. कौन से 2 प्रकार के? पहला श्रेणी क्रम संयोजन, यस, और दूसरा समांतर क्रम संयोजन। ठीक है? अब कक्षा 9 वाला तुम्हें तो याद होगा ही, प्रतिरोध को भी ऐसे ही 2 तरह से जोड़ा है। अभी मैं 9 वाला याद दिलाता हूँ, फिर अपना काम चलाओ। देखो 9 में पढ़ते थे ये प्रतिरोधी तार है, तो तुम इनको पहले तार के अंतिम सिरे को दूसरे तार के पहले सिरे, फिर इसके अंतिम सिरे को तीसरे तार के, अगर ऐसे जोड़ते चले जाते थे तो इसे तुम श्रेणी क्रम कहते हैं। अब तुम ध्यान दो, ये रहा पलटा, बोलो ये सिरा सब्जी में डूबा हुआ है, और ये सिरा गरम हो गया तो मम्मी ने इसको हाथ छोड़ दिया, और उन्होंने चिमटी उठाई चाहे सरसी उठाई, और सरसी से इस सिरे को पकड़ लिया। तो अब जरा सोचो कि अगर वो ये सरसी थी तो उन्होंने इस तरह जोड़ दिया। तो देख लो, पहले वाले चालक का अंतिम सिरा दूसरे वाले चालक का यही घटना है ना? ये कौन सा हो गया? श्रेणी क्रम संयोजन। चलोगे? अब आओ देखिए, ये देखो, ये पहला तुम्हारा छड़ है जिसका नाम ए रख रहा हूँ। अब ये बताओ, इसका पहला छोर हो गया, ये इसका दूसरा छोर। अब इतने क्षेत्रफल का अब हमने दूसरा उठाया, अब उसके पहले सिरे को देखो इससे जोड़ दिया, जितना ये हो गया बी। अब बताओ दोनों के दोनों अब किस क्रम में हो गए? अब आओ, दोनों एक इशारा हो गया। कुछ समझ आया? तो जब एक चालक के दूसरे सिरे को दूसरे चालक के पहले सिरे को जोड़ते हैं और उसके दूसरे सिरे को तो यह किया जाने वाला संयोजन श्रेणी संयोजन कहलाता है। आगे आप समझिए। अब चलो आओ देखो, अपने शर्ट पैंट पर जरा चेक करो। आ जाओ, अब देखो इनको, बताओ ये शरीर का अंतिम सिरा है और शर्ट के देखो इस छोर से जुड़ रहा है। अब इसका ये दूसरा सिरा देखो स्वेटर के अंतिम सिरे से जुड़ रहा है और अब इसका सिरा वायुमंडल से जुड़ रहा है। बताओ बॉडी से लेकर वायुमंडल तक जो इन्होंने कपड़े पहन रखे हैं बोलो किस ऑर्डर में हो गए? अब क्लियर हो गया?
अब ये आपके साथ रोज होना है। अब वगैरह देखते हैं, मिस्त्री को देखो ईटा की जोड़ाई करता है, बोलिए ऐसे ही नहीं जोड़ता जाता है। देखिए सब श्रेणी क्रम में जोड़ रहा है। अब एक बार देखिएगा, अब दूसरा लाइन में जब जोड़ेगा एक क्रम उलट देगा। ये देखिए पहला ईंटा हो गया, दूसरा ईंटा। अब इसमें देखिए और इसमें देखिए क्या फर्क है। इसके दूसरे छोर को पहले के दूसरे छोर को दूसरे के पहले छोर को जोड़ा गया। यहाँ देखो सबका एक छोर एक जैसे प्रतिरोध में था। इन तीनों प्रतिरोधी तार का देखो पहला सिरा एक, दूसरा सिरा एक, दोनों इसे समांतर पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते? देखो ये पैरेलल ऑर्डर में सिर्फ कम्युनिकेशन होता है। एनी डाउट्स? ये हो गया पैरेलल। ऐसे ही देखो ये तीनों ईंटा का एक छोड़ अभी पहले हम श्रेणी की बात करते हैं, लेकिन समझ आ गया? पहले फिर से एक बार सुन लीजिए कि किससे हमने कहा है श्रेणी क्रम का ये संयोजन है। हमने दो डेमो दिखा दिया, एक इनको उड़ा के दिखा दिया, तो मकान बनते हुए दीवार की लड़ाई देखी, यही से मुझे दिख रहा है दिमाग वहाँ पे। देख लो ये सब जो आज तुम पढ़ रहे हो, बताओ ये बहुत पहले से ना ऐसे जोड़ा रहा है, तुम्हारा ध्यान कभी नहीं है उस पर। क्यों? क्योंकि तुमने जरूरी नहीं सुनी। क्योंकि आप जानते ही हो कि साइंस में हम जिस चीज को जरूरत समझते हैं वही चीज हमें नोटिस हो पाती है। और हम उसको जरूरत न समझे तो रोज खा रहे रोज पी रहे, बस दिन बीत रहा है, बट हमारा कोई ग्रोथ नहीं है। तो तुम साइंटिफिक बच्चे हो, तुम्हें ऐसा सोचना चाहिए। अब देखो यहाँ when the two are more than two, अब जो बोले हैं एक बार दोबारा समझा रहे हैं ताकि सबको क्लियर हो जाए। when the two are more than two, thermal conductors are combined in such a way by which the last end of the first conductor is connected with the previous end of the second conductor। बोलो ये इसका अंतिम है, ये इसका प्रारंभिक है। वही तो बोल रहा हूँ। लास्ट एंड ऑफ द वन कंडक्टर is combined with the previous end of the second conductor, and the second and the last end of the second conductor is combined with the previous end of the third, like so. So such combination is called combination in a series, यानी श्रेणी क्रम संयोजन है। जैसे यहाँ चार बच्चे बैठे हुए हैं, तो इनके लेफ्ट हैंड से इनका राइट हैंड जुड़ गया, इनके लेफ्ट से इनका राइट, इनके लेफ्ट से इनका राइट। ये चारों बच्चे कैसे जुड़ गए? श्रेणी से। कितने लोग को पक्का हो गया? अब समझो का डेरिवेशन क्या है। जब हम दो या दो से अधिक चालकों को एक दूसरे के साथ जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो यहाँ तीन घटनाएं होती हैं। अब समझो कौन कौन तीन घटना। पहला, पहले चालक से दूसरा चालक जहाँ जुड़ता है इस सतह को अंतरा पृष्ठ है। क्या कहते हैं? अंतरा पृष्ठ। यानी दिस इज कॉल्ड इंटर सरफेस। अंतरा पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, आप इसे बढ़ा दीजिए जैसे जो कराए थे अभी।
बोले ये बॉडी का लास्ट सरफेस है। यस सर। और इस शर्ट का देखो ये प्रीवियस एंड इससे कनेक्ट है। यस सर। तो अब ये दोनों का जहाँ संगठन यानी दोनों का कॉम्बिनेशन आ रहा है वही है इंटर सरफेस यानी अंतरा। और अब इसके दूसरे छोर से इसका पहला छोर जा रहा है जोड़ने। तो ये दोनों हो गया अंतरा। और अब हमने इनको ऐसे पकड़ लिया है। तो इसका अपर सरफेस यानी अंतिम छोर हमारे प्रथम छोर से ये हो गया इंटर सरफेस। सही है? यस सर। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नो सर। अब तुम लोग अनुभव करो, अगर हम यहाँ के बीच में हाथ डालें तो ये कम गर्म होगा। हेकरे बीच में हाथ डालें तो इससे ज्यादा गर्म होगा। लेकिन अगर हेकरे भीतर हाथ डालें सबसे ज्यादा गर्म होगा। सही है? यस सर। अब थोड़ा सा खराब चीज पहले में अब देखिए यहाँ और यहाँ का ये अंतर पृष्ठ है। अगर ये शिरा बताओ 100 डिग्री पे गर्म है तो इस सिरे का तापमान हमेशा इससे कम ही रहेगा। जैसे मान लो कि यहाँ 70 है तो बोलो यहाँ का तापमान इससे भी कम है मान लो 50 और यहाँ का तापमान। तो यही मैं इनके यहाँ पर घुसा के अंगुली बता रहा हूँ। यहाँ हमको कम गर्म लगेगा यहाँ ज्यादा। क्लियर होगा? क्योंकि ये इन दोनों का अंतरा पृष्ठ है। ये इन दोनों का अंतरा पृष्ठ है। और जोड़ोगे ऐसे ही बनता है। कितने लोग समझे बात? क्लियर हो गया? तो पहली घटना कौन सी घट रही है बेटा? अंतरा पृष्ठ। तो पहले हम अंतरा पृष्ठ का टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे। ये पहली घटना है। दूसरी बताओ देख के, अगर 100 डिग्री यहाँ नहीं गया तो मतलब मार्ग में रुकावट था और तुमने अभी पढ़ा उसका नाम प्रतिरोध। एक प्रतिरोध इसका हो गया। फिर 70 से 50 इसने भी रोका तो इसका भी प्रतिरोध हो गया। फिर 50 से 30 मतलब समझे? इन्होंने नीचे शर्ट के ऊपर स्वेटर क्यों पहना है? ताकि इनके शरीर की गर्मी बाहर कम से कम निकले। तो ये देखो ये तीनों मिल के रुकावट डाल रही हैं। तो इस रुकावट को हम कहेंगे संयुक्त ऊष्मीय प्रतिरोध। क्या कहेंगे? संयुक्त ऊष्मीय प्रतिरोध। तो ये दूसरी घटना समझ आ रहा है? यस सर। और अब और तीसरी घटना बताओ, इसमें से ऊष्मा ज्यादा जाएगी या कम जाएगी ये तय करेगा इसका ऊष्मा चालकता गुणांक तय करेगा। यस सर। जैसे आप लोग अपने घर में बड़े तरह के वस्त्र पहनते हैं। यस सर। स्कूल ये पहनते हो, घर कुछ और पहनते हो। यस सर। तो आप अपने से ही कहते होगे वाला जैकेट वो पहन लेगा तो बड़ा गर्म है। ऐसा कुछ है? क्यों? क्योंकि हर एक का ऊष्मा चालकता गुणांक। अब बोलिए तीनों मिल के ना रोकेंगे तो वो हो जाएगी संयुक्त ऊष्मा चालकता गुणांक। अब मालूम हो गया सेटिंग में जोड़ेंगे तो कौन सी तीन घटना होगी? अब ये तीनों कैलकुलेट किया जाएगा।